नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। अपने वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपका जो एलटी साइंस का अपग्रेडेड यानी कि एलटी लेक्चर का अपडेटेड सिलेबस आया हुआ है उत्तराखंड का, उसके रिगार्डिंग आपको उसमें कुछ आयोग भी पढ़ने हैं। तो इसमें जो पार्ट फर्स्ट है ये सभी के लिए कॉमन है, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियार आयोग भी कहते हैं, तो इनको हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे 1952 से 53 में ये आयोग आया हुआ था। तो इसके कुछ सुझाव, क्योंकि मेन चीजें अब आपने पढ़नी है इसमें, ठीक है, कि क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसमें क्या था, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, भाषाएं या शिक्षा का माध्यम, शिक्षण विधि, परीक्षा और मूल्यांकन, चरित्र निर्माण, मार्गदर्शन एवं परामर्श, छात्रों की शारीरिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षकों की दशा में सुधार, प्रशासन की समस्या सुझाव। तो कभी भी कोई आपको जो ये आयोग बनते हैं, ठीक है, अगर शिक्षा के संबंध में बात करें तो ये बहुत लंबा चौड़ा अपना जो है एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपने उसमें कुछ मुख्य चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम्स में, उनको जो है सेलेक्ट करना होता है। तो वही आपके सामने है कि इसमें माध्यमिक शिक्षा का उनके हिसाब से नवीन संगठन क्या होना चाहिए था। तो माध्यमिक शिक्षा कक्षा 5 से 11 तक 7 वर्षीय शिक्षा होगी, ठीक है। तो यह क्या होगी, 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होगी। तो जो माध्यमिक शिक्षा होगी वो थी 7 वर्ष की, ठीक है। और इस शिक्षण काल को जो है इन्होंने 2 भागों में बांटा है। 3 वर्ष को मिडिल या जूनियर माध्यमिक शिक्षा 5, 6, 7 की जो होगी, और 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो है आपकी 8, 9 और 10 की, ठीक है। इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा माध्यमिक कक्षा में और 12वीं डिग्री कोर्स में सम्मिलित कर दी जाए, ठीक है। ये ऐसा मुदालियार आयोग का मानना था, अभी तक का ये नहीं हुआ है, ठीक है। अब एनईपी आप जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इनमें से उसमें क्या डिफरेंसेस आए। अब प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि जो है 3 वर्ष कर दी जाए। हाई स्कूल के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स आयोजित किया जाए। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाएं और देश के महानगरों में केंद्रीय प्रौद्योगिक विद्यालय भी खोले जाएं। ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय में कृषि शिक्षा की विशेष रूप से व्यवस्था हो। तो देखिए, ग्रामीण में ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंपॉर्टेंट लाइन्स है। पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं, जिन्हें अब दिव्यांग बोला जाता है, ठीक है। बालिकाओं के लिए बड़ी संख्या में पृथक विद्यालय खोले जाएं, और जहां ऐसा करना संभव ना हो, जहां ऐसा संभव ना हो वहां पे क्या होगा, सह शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। ऐसे बालकों के लिए निवासात्मक विद्यालय स्थापित किए जाएं, जिनके माता पिता उन्हें उचित सुविधाएं देने में असमर्थ हों, ठीक है, जो खुले भी हैं अभी। बड़े शहरों में की बात करें तो पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने चाहिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्थानीय उद्योगों में निकट का संबंध होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद व्यवसाय शिक्षा की बात करें, जिसमें इनका बहुत ज्यादा जोर था, आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको जोड़ सकते हैं। व्यवसाय शिक्षा का उद्देश्य कुशल और चतुर व्यक्ति उत्पन्न करना है। व्यवसाय शिक्षा का कार्य मन और मस्तिष्क और हाथ का पूर्ण विकास करना है। गांव में कृषि प्रधान सामान्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बाद में छात्र कृषि के किसी एक शाखा में कुशलता प्राप्त कर सके। प्राविधिक एवं प्रौद्योगिक विद्यालय काफी बड़ी संख्या में प्रारंभ किए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो प्राविधिक विद्यालय यानी इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं, संबद्ध उद्योगों के निकट ही स्थापित किए जाए। उद्योगपतियों पर छोटा सा कर लगाकर उसका उपयोग प्राविधिक शिक्षा के विकास और विस्तार में किया जाए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आजकल चले हुए हैं स्किल इंडिया के नाम से, ठीक है, इसमें ये आ जाता है। फिर माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होता है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे टीचिंग एग्जाम्स में। तो जो मिडिल या जूनियर आपका स्कूल है, ठीक है, उनमें क्या होगा, भाषाएं हिंदी इंग्लिश एक मदर लैंग्वेज होगी। सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, SUPW सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इसमें भी आ जाएगा, और शारीरिक शिक्षा की इसमें बात की गई है, ठीक है। इसके बाद बात करें उच्चतर जो माध्यमिक स्तर के विषयों की बात की जाए, तो उसमें अनिवार्य विषय एक मातृभाषा है, ठीक है। भाषा हिंदी
हिंदी भाषा भाषियों के लिए होगी, ठीक है। और सामाजिक अध्ययन, विज्ञान व गणित, हस्तशिल्प विद विषयों के अंतर्गत निम्नांकित 7 समूह होंगे। विद्यार्थी किसी एक समूह से 3 विषय ले सकता है। ये समूह है, इनमें से कोई 3 लेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एक तो जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, विज्ञान, प्रावधिक, वाणिज्य, कृषि शिक्षा, ललित कलाएं, गृह विज्ञान, ठीक है। इनमें अब शिक्षा के माध्यम की बात करें तो शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, इस पर जोर रहता है अधिकतर आयोग का। और निम्न माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन कराना चाहिए। उच्चतर माध्यम की बात करें तो वहाँ पर 2 भाषाएं होंगी, जिसमें मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा और दूसरी विदेशी भाषा एवं शास्त्रीय भाषा आ जाएगी। इसके बाद शिक्षण की प्रविधि रटने पर बल न देकर समझने पर बल, ये लगभग हर आयोग का मानना है। क्रियाविधि और योजना विधि इसमें होगा। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, ये भी उन्होंने बताया था। जो प्रयोग विधि है, ठीक है, यहाँ पर यूज करी जाएगी। प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा है। स्वाद है लर्निंग बाय डूइंग। अब मूल्यांकन किस तरह का होना चाहिए इनके अनुसार, तो निबंधात्मक परीक्षाओं के साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। बालकों के अंतिम मूल्यांकन में परीक्षाओं के अंकों के साथ साथ समय समय पर होने वाले रेस्ट्रो और विद्यालय अभिलेख को भी महत्व किया जाए। परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकों में न करके सांकेतिक चिन्हों में किया जाए और बाहरी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को पूरक परीक्षा द्वारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाए। प्रत्येक छात्र का विद्यालय अभिलेख रखा जाए, जिसमें समय समय बालक के विकास एवं प्रगति की गति तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया जाए, ठीक है। ये अक्सर किया ही जाता है, हर जगह होता है। फिर चरित्र निर्माण के लिए क्या है, अनुशासन की स्थापना बहुत जरूरी है छात्रों में। शिक्षक शिक्षार्थियों के निकट संबंध होना चाहिए। छात्र संघ द्वारा छात्रों को उत्तरदायी जीवन का प्रशिक्षण देना चाहिए। बालकों में इच्छानुसार धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। स्काउटिंग, एनसीसी, फर्स्ट एड, जूनियर रेड क्रॉस को प्रोत्साहन दिया जाए। छात्र का उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। 17 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के लिए राजनीति में भाग लेना वर्जित कर दिया जाए, ठीक है, जो अभी है। गाइडेंस और काउंसलिंग की बात करें तो शैक्षिक मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाए। छात्रों को विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों के क्षेत्र, प्राकृतिक एवं महत्व का समुचित ज्ञान दिया जाए। मार्गदर्शन अधिकारी को नियुक्त भी करना चाहिए, ठीक है। जो काउंसलिंग वगैरह की जाती है बच्चों की, गाइडेंस वगैरह देने के लिए, उसकी व्यवस्था। फिर शारीरिक शिक्षा की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा संगठन का निर्माण विद्यालय आयोग ने बताया। नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण होना चाहिए। विद्यालय के औषधालय की व्यवस्था की करनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए विद्यालय में। और बालकों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाए, उसे शारीरिक श्रम एवं व्यायाम भी कराया जाए। फिर धार्मिक शिक्षा की बात करें तो धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है। यह शिक्षा विद्यालय के शिक्षण के समय से पूर्व अर्थात बाद में दी जा सकती है, कि अनुमति प्राप्त होने के बाद ही, लेकिन यह अभिभावक की अनुमति के बाद ही होना चाहिए। बोलने बाध्य नहीं है, इसमें किया जा सकता है धार्मिक शिक्षा। अध्यापक प्रशिक्षण की बात करें तो 2 प्रकार का होगा, एक तो माध्यमिक शिक्षा पास और दूसरा स्नातक परीक्षा पास अध्यापक, ठीक है। इनका 2 वर्ष का होगा। इनका जो है बाद में 2 प्रशिक्षण, अभी तो 1 साल का होगा स्नातक वालों का, लेकिन बाद में 2 वर्ष कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला था। और जो प्रशिक्षण विद्यालय है उसमें छात्र अध्यापक के निःशुल्क हो, ठीक है, छात्र अध्यापक की निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। उन्हें राज्य की ओर से छात्रवृत्तियां भी दिया जाए। जो अध्यापक किसी विद्यालय में कार्य कर रहे हो उनको प्रशिक्षण के लिए पूर्ण वेतन दिया जाए, ठीक है। ये प्रशिक्षित अध्यापक की कमी पूरा करने के लिए आपको अभिनव माध्यम, ठीक है, इसमें जो आ रहा है अभी अभिनव कॉलेजेस खुल गए हैं, इसमें विद्यालय खुले हुए हैं, ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट को खुले गए हैं। प्रशिक्षण कार्यशाला की व्यवस्था और योग्य अध्यापक के लिए एमएड कोर्स का विधान हो, ये तो होता ही है। फिर अध्यापक की नियुक्ति हेतु उन्होंने क्या दे रखा है, सभी प्रकार के विद्यालयों में अध्यापक चयन के लिए एक तरह की पद्धति अपनाई जाए। एक तरह का अध्यापक के जो प्रोबेशन पीरियड का कार्य साथ है 1 वर्ष का होना चाहिए। हाई स्कूल के अध्यापक प्रशिक्षण ग्रेजुएट होने चाहिए। सामान्य योग्यता एवं समान प्रकार करने वाले अध्यापकों की वेतन क्रम समान हो, चाहे वे किसी प्रकार के विद्यालय में पढ़ा रहे हों, ठीक है। ऐसा अक्सर नहीं देखने को मिलता है। अध्यापकों को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करने के लिए हर राज्य में त्रिमुखी लाभ योजना, जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड और आपका पॉलिसी रिटायरमेंट एज 60 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने भी 60 वर्ष बोला है कि बच्चों को स्कूल स्तर की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। यथासंभव आवास विद्यालय के पास दिए जाएं, जिनसे वे विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम में अधिक सहयोग दे सकें। इसके अलावा
तो यात्रा भत्ता वगैरह दी जाए, निःशुल्क डॉक्टरी चिकित्सा अध्यापकों के लिए होनी चाहिए बता रहे हैं। प्राइवेट आपका ट्यूशन प्रथा को समाप्त करना चाहिए बिल्कुल, और समाज में समुचित सम्मान मिलना चाहिए। हेड मास्टर का वेतन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इससे योग्य व्यक्ति जो आकर्षित हो सकें। लेकिन आजकल अयोग्य व्यक्ति ही अक्सर वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब प्रशासन संबंधी समस्याओं की बात करें तो प्रशासन हर राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष शिक्षा संचालक हो। और निरीक्षण की बात करें तो इसमें विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए आपका निरीक्षण मंडल ये होता ही है, ठीक है। इसमें जो अनुभवी शिक्षक प्राचार्य हैं, विश्वविद्यालय के शिक्षक होते हैं। मान्यता विद्यालयों को मान्यता दी जाए, मान्यता भी लेती होती है। कार्य दिवस, जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस हो, छुट्टियों की संख्या कम कर देनी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह अध्यापक घरों की संख्या क्रम से कम कितनी होनी चाहिए, जो अध्यापक के घंटे हैं पढ़ाने के वो 35 होनी चाहिए एक हफ्ते में, 35 घंटे, 35 आवर्स। वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को शैक्षिक विकास के लिए अधिक आर्थिक सहायता दें, ठीक है। और ये विद्यालय तो सिंपल सा कर मुक्त हो। मेनली इसमें कार्य दिवस जो है यहाँ पर ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आयोग से संबंधित जो मुख्य बातें हैं ये समझ में आई होंगी। आगे मैं नया आयोग लेकर आया हूँ, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ और चीजें आपको जाननी हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।